नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में और वीकूल का S3 सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में। दोनों ही एल्यूमिनियम अलॉय से बने हुए हैं। इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो ये दोनों ही इसमें आपको ब्लूटूथ रिमोट मिलता है जो कि डिटैचेबल होता है और इसमें आपको Xiaomi में जो आपको मिलता है वो रिचार्जेबल रिमोट मिलता है और इसमें आपको बैटरी पावर रिमोट मिलता है जिसको आपको बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये 3 वोल्ट्स की बैटरी होती है इसमें। दोनों ही 2 इन 1 डिज़ाइन है। इसका मतलब होता है कि ये सेल्फी स्टिक की तरह भी काम करते हैं और ये आपको ट्राइपॉड स्टैंड की तरह भी काम करते हैं। इनके इसमें जो होल्डर्स होते हैं, मतलब ये जो हम जिसमें फ़ोन लगाते हैं, वो होल्डर जो है 360 डिग्री मूव होता है। मैं आपको ओपनिंग करने के बाद बताऊंगा। तो बिना देरी करते हुए मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाना शुरू कर देता हूँ। अब मैं पहले अनबॉक्सिंग करूंगा Xiaomi के सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड की। इसको मैं पहले साइड में कर देता हूँ। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको ओपन करेंगे। पहले इसको ओपन करते ही हमको क्या दिखता है, ये है ब्लूटूथ रिमोट इसका। ये ब्लूटूथ रिमोट है जो इसके साथ जो आपको लिख के आया है, अगर आपको दिख रहा होगा, ब्लूटूथ रिमोट शटर। ठीक है। इसके बाद हम अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर आपको ये मिल जाता है आपको स्पेसिफिकेशंस का और इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप छोटा सा एक लीफलेट बोल सकते हो, आप पढ़ ले सकते हो इसको बाद में। इसके बाद आपको मिलता है सेल्फी ट्राइपॉड स्टैंड। ये देखिए, ये है Xiaomi का सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड स्टैंड जिसको आप इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये जो है, मैंने जो बताया था, ये है 360 डिग्री, जो आपका 360 डिग्री घूमता है रिवॉल्विंग। और इसका जो एंगल है ये इस तरह से आता है नीचे और यहाँ तक जाता है, जो कि 240 डिग्री से भी कम है। जब आप कंपेयर करोगे वीकूल S3 के सेल्फी स्टिक से तो आपको ये और भी नीचे जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ये। ठीक है। तो इसको मैं आपको एक बार एक्सटेंड करके बता देता हूँ। ये देखिए, बस यही इसकी लेंथ है, इससे ज़्यादा नहीं होगा ये। इसकी जो लेंथ है ये पूरी 42 सेंटीमीटर्स है। आप जो पूरा देख रहे हो, ये 42 सेंटीमीटर्स है इसकी लेंथ। और इसके बारे में अगर बेनिफिट के बारे में बताऊँ तो इसमें जो प्रोज है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। यहाँ पर आपको रबर मिल जाएगा, ये पूरा रबर है नहीं, यहाँ से यहाँ तक प्लास्टिक है। और ये भी आपको पूरा रबर मिल जाएगा। यहाँ से आप फ़ोन को एडजस्ट कर सकते हो, टाइट कर सकते हो, उसमें फिक्स कर सकते हो फ़ोन को। और अगर मैं इसको बना दूँ ट्राइपॉड तो हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। पहले ओपन करके इसको इस तरह से सेट कर देना है, नीचे रख दूंगा तो ये बन जाता है हमारा ट्राइपॉड। मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा बाद में इसके। अब आते हैं हम रिमोट के पास। तो रिमोट में हमको मिल जाता है, ये है EMI का रिमोट। देखोगे रिमोट, इसको ऑन करके बताता हूँ मैं। देखिए, ब्लू कलर का कैमरा का टिक आया, यानी इसका ब्लूटूथ स्टार्ट हो गया। आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ स्टार्ट करके इसको कनेक्ट कर ले सकते हैं। और अगर मैं आपको चार्जिंग के बारे में बताऊँ तो ये है रिचार्जेबल। तो इसके अंदर आपको बी टाइप का रिचार्जेबल केबल लगाएगा, जो मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा अभी। देखिए, जैसे मैंने लगाया ये रेड कलर में आ गया, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। देखिए, इसका यही फायदा है कि ये रिचार्जेबल है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए, बंद हो गया ये। इसको साइड में रख देते हैं और इसको हम इसमें बंद भी कर सकते हैं। इसको अटैच करेंगे इस तरह से, ये हो गया इसका अटैचमेंट। तो आप इसको ऐसा एक्सटेंड करके आप इसके साथ सेल्फी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम वीकूल S3 के बारे में। वीकूल S3 में आ जाते हैं। इसके अंदर भी हमको रिमोट वगैरह सब उसके अंदर फिक्स ही होता है, अलग से कोई रिमोट नहीं मिलेगा आपको। इसके अंदर फिर से आपको लीफलेट मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, ये आप पढ़ सकते हैं बाद में। ये देखिए, अब आपको मिल गया वीकूल का S3 ओपन हो गया। इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। जिसके बारे में बता रहा था यही है वो। देखिए, इसके पहले ये यहाँ तक ही आ रहा था, इसमें ये यहाँ तक आ जाता है। इसलिए ये 240 डिग्रीज का एंगल, यानी ये सिर्फ इतना एंगल नहीं कंप्लीट कर पाता है, बाकी ये पूरा 240 डिग्री रिवॉल्व हो जाता है। और ये इसको आप ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करके इसके अंदर हमको फ़ोन एडजस्ट करना है और ये घूम जाता है 360 डिग्री फिर से। ठीक है। अब मैं एक्सटेंड करके बताता हूँ आपको। ये जो है, इसकी जो लेंथ है ये बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम अलाय का है ये भी। इसकी जो लेंथ है ये काफ़ी बड़ी है, ये 73 सेंटीमीटर्स की। आप अगर कंपेयर करोगे इन दोनों की लेंथ तो ये इसके सामने ये बहुत छोटा है। ये EMI का, ये देखिए, ये इतना ही है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ। तो देखिए इन दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस है। ये देखिए, ऐसे आपको पता चल रहा है, ये इतना डिफरेंस आता है इन दोनों की लेंथ के बीच में।
ठीक है। और इन दोनों का एक डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो है कोई ऐसा आपको स्क्रू टाइप ऑफ मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। इसमें ये इतना टाइट है कि आप जिस एंगल में लगा दोगे उस एंगल में ये रह जाएगा। लेकिन इसका एक बैकअप मतलब आपको कौन मिलेगा कि मतलब प्रॉब्लम मिलेगा कि ये जो है जब भी आप जर्क करोगे ना, अगर आपका फ़ोन अगर वेट है ज़्यादा, फ़ोन का वेट ज़्यादा होता है तो आप जर्क करोगे तो ये ऐसे नीचे चला जा सकता है और स्लिप हो जा सकता है। ये मैंने करके देखा है ऑलरेडी। और इसमें जो है स्क्रू मैकेनिज्म की वजह से आप इसको ऐसा टाइट कर ले सकते हो, जिसकी वजह से ये आप जर्क होने के बावजूद भी इसके अंदर ये फ़ोन हिलेगा नहीं आपका बिल्कुल भी। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ये थोड़ा सा खोखला लगता है, जैसे कि हॉलो कह सकते हैं हम इसको। और ये थोड़ा सा भरा हुआ, थोड़ा सा टाइट और थोड़ा सा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फील आता है इसके अंदर। ये भी प्रीमियम है, लेकिन ये हर किसी का एक बेनिफिट और एक मतलब एक प्रॉब्लम है। इसके रिमोट के बारे में आ जाते हैं। अब देखते हैं इसके रिमोट के बारे में क्या है। ये इसका रिमोट जो है आपको, इसमें भी आपको एक बटन मिलेगा जिसको ऑन करते ही आपका ब्लूटूथ स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ब्लू कलर का लाइट है, इसका मतलब ब्लूटूथ स्टार्ट हो गया। इसको ऑफिस से फोन से कनेक्ट कर सकते हो और आप हाथ में पकड़ के या इस सेल्फी स्टैंड स्टिक में लगा के भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो मैं भी इसको बंद कर देता हूँ। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर बैटरी कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपको एक बल्ज मिल जाता है जिसको पकड़ के आप ऐसे खोल सकते हो इसको। ये डिब्बी की तरह खुल जाता है। एक मिनट में आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से आप इसको खोल के देखिए, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए 3 वोल्ट्स CR1632 ये इसकी बैटरी होती है। ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। इसको आप ऐसे वैसे एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही फ्रेजाइल है और इसमें कैसा आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे कि आप अगर आप यमाहा का लोगे तो शायद आज के डेट में आपको 150 रुपये 200 रुपये ज़्यादा का रेट लगे, लेकिन उसके अंदर जो है आपको बैटरी का बार बार खर्चा नहीं होता है। और ये देखिए कितना मुश्किल भी है इसके अंदर लगाना। तो हर किसी का एक प्रो है और एक कौन है। तो मैं पर्टिकुलरली ये नहीं बता सकता कि ये कौन सा बेस्ट होगा। ये तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। और देखिए इसको लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये एक मिनट में इसको लगा देता हूँ। तो इसको मैंने फिर से लगा दिया है। एक बार देख लेता हूँ ये चल रहा है या नहीं। हाँ ये चल रहा है। यही मुझे इस चीज़ का डर लगता है कि ये रिप्लेसेबल बैटरी के रिमोट का यही प्रॉब्लम होता है कि इसमें एडजस्टमेंट का बहुत प्रॉब्लम है। और आप कहीं अगर इस चिप को डैमेज कर दोगे तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी होता है आप इतनी बड़ी लेंथ का करोगे कि जब आपका रिमोट ही काम नहीं करेगा। ठीक है। तो इसको मैं फिर से वापस इसके अंदर अटैच कर देता हूँ। इसको भी एक बार आपको मैं ट्राइपॉड बना के दिखा देता हूँ। इसको बंद करके देखिए। ठीक है। इसको छोटा करेंगे। एक मिनट। देखिए इसको खोल दिया मैंने। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसको आप ऐसा इस तरह से खड़े रख सकते हो। तो इसका मिनिमम हाइट इतना आता ही आता है आपको। देखिए देखिए तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये Xiaomi का ये है EMI का। इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। तो ये जो है दोनों ही एल्यूमिनियम अलॉय के हैं। इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस देखिए। जैसे इसका डिटैचेबल रिमोट हो गया, इसका भी डिटैचेबल रिमोट है। दोनों का ही डिटैचेबल रिमोट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि Xiaomi के अंदर आपको मिल जाता है रिचार्जेबल रिमोट और इसके अंदर मिल जाता है आपको लिथियम आयन बैटरी का 3 वोल्ट का रिमोट मिल जाता है, जो कि रिप्लेसेबल है। जो मैंने आपको दिखाया भी है कि उसके अंदर सेल डालना या फिर उसको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। दोनों ही ट्विन में डिजाइन है, या कि दोनों का मतलब है कि ये सिर्फ स्टिक और ट्राइपॉड स्टैंड की तरह दोनों काम करते हैं। ये 360 डिग्री होल्डर रोटेशन है जिसमें आप फोन रखते हो। दोनों का ही 360 डिग्री है। और अगर मैं आपको और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं तो ये EMI में आता है आपको लेस देन 240 डिग्रीज का रिवॉल्यूशन होता है और इसमें 240 ग्रेटर देन 240 का आपको रिवॉल्व मिल जाता है, एंगल मिल जाता है। और इसकी मैक्सिमम लेंथ है 42 सेंटीमीटर्स और आपको व्हीकल की मिलेगी 73 सेंटीमीटर्स मैक्सिमम स्ट्रेच होती है। और EMI का बॉडी का प्रोडक्ट वेट है 152 ग्राम्स और इसका है 125 ग्राम्स। अब प्राइस रेंज की आप बात करोगे तो अभी के हिसाब से इनका जो MRP है 3299 और इधर है 2999। तो आपको ये अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अभी चल रहा है तो उसमें आपको ये मिल जाएगा 999 रुपीज़ का और ये मिल जाएगा 769 रुपीज़ का। दोनों का ही कलर ब्लैक है, दोनों ही मैट फिनिश में आते हैं। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्लैकिश कह सकते हो आप इसको। थोड़ा सा रोज गोल्ड टाइप लगता है, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक मिक्स। अगर मैं दोनों के प्लास्टिक की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लगती है वन कंपेयर टू व्हीकल की प्लास्टिक की क्वालिटी। और मैं अगर आपको एक बात में मैं अगर बता दूं कि अगर इसके प्रोज और कॉन्स क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखिए ये EMI का जो है इसका प्राइस पॉइंट एक बहुत बड़ा कॉन है, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया कि ये 999 का है और इसका प्राइस पॉइंट है 716 तो ये अगर आप प्राइस के बारे में चाहते हो, अगर आप फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए अभी के बारे में अगर आप सोचते हो तो 999 और 769 तो प्राइस का डिफरेंस आता है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल इसकी अच्छी है, EMI की बहुत अच्छी है। और इसकी जो क्वालिटी है अच्छी नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन व्हीकल की क्वालिटी EMI से कम है।
और लेंथ का इशू आ जाता है। काफ़ी लोगों को बड़ी लेंथ की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने हिसाब से लेंथ को एडजस्ट कर सके। तो इसकी लेंथ अगर देखें तो इसकी बेनिफिट है कि लेंथ इसकी 73 सेंटीमीटर से और इसकी लेंथ 42 सेंटीमीटर से है सिर्फ। तो काफ़ी लोगों को कंपेरेटिवली हमें अच्छा होने के बावजूद भी लेंथ एक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इशू हो सकता है जो आप पसंद ना करें। इसमें रिचार्जेबल बैटरी है, तो फ्यूचर के हिसाब से इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस इसका कोई अगर पार्ट खराब हो जाता है। और इसमें भी वही सेम रिस्क होता है, लेकिन इसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही आपकी बैटरी खत्म हो जाती है आपको फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उन्हीं को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। जैसे कि इसकी लेंथ है वो इसका प्रॉब्लम हो जाता है ईएमआई का, और रिवॉल्विंग एंगल जो है इसका इम्बैलेंस होता है। जैसे कि मैं बता दूं, एक पॉइंट में रह गया है बताना, इसमें जैसे भी आप फोन लगाओगे तो ये जर्क होगा। अगर आप झटका मारते हो तो फोन ऊपर नीचे हो जाएगा। कोई इसमें स्क्रू मैकेनिज्म है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये है इनके कॉन्स। ये और इसमें जो है नॉन रिचार्जेबल है, जो मैंने बताया था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लगेगी। और रिवॉल्विंग एंगल इसका ये भी है, रिवॉल्विंग एंगल इसका स्टेबल है, इसका अनस्टेबल है। तो इसमें जो है आपको जर्क नहीं मिलेगा। तो बस यही है इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। आप जो अगर मुझे पूछते हो तो मुझे EMI बेहतर लगा, लेकिन बस मुझे सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम लगता है, लेंथ का कोई इशू नहीं। अगर आपका हाथ है उससे डबल लेंथ आपका मिल जाएगा। अगर 42 सेंटीमीटर होता है तो ये इनफ है आपको निकालने के लिए। बट इसका एक ही कौन है कि अगर आपका फोन ज्यादा वेट का है, जैसे कि मेरा फोन है 7000 mAh बैटरी का, तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो उसके वेट के हिसाब से अगर मैं जर्क करता हूँ तो ये नीचे ऊपर चला जाता है। लेकिन बस ये एक ही मुझे कौन लगा है। बाकी अगर आप वीकूल की बात करना चाहोगे तो इसके अंदर कौन बस एक ही है कि इसका जो है ये जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाकी सब तो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन अगर इसका मैकेनिज्म या फिर इसकी चिप खराब हो जाती है और इसमें आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लगता है बार बार, जिसमें आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है, तो ये जो 100-150 रुपये का ये जो डिफरेंस है वो तो आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में लग जाएगा। बस इसमें बैटरी का कौन है और इसमें आपको मिल जाएगा ये जर्क का कौन। तो आप सोच सकते हो आपको किस चीज़ की मतलब ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।